नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक भव्य उत्सव, एक बुद्धिमान नर्तकी और एक वृद्ध राजा के बीच के संवादों और घटनाओं के माध्यम से जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। इस कहानी का आरंभ एक बड़े राज्य के दरबार में हो रहा है, जहां राजा ने अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया है। इस उत्सव में राजा ने अपनी दरबारी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए विशेष नर्तकी को आमंत्रित किया है। जैसे जैसे रात बढ़ती है और उत्सव का माहौल बनता है, एक सरल और गहरे अर्थ वाला दोहा नर्तकी द्वारा गाया जाता है, जो सभी को जीवन का असली उद्देश्य समझा देता है। इस प्रेरणादायक घटना ने दरबार में उपस्थित सभी व्यक्तियों के जीवन को बदल दिया और उन्हें समय के महत्व को समझने का अवसर दिया। राजा वृद्ध हो चुका था, लेकिन वह अभी भी अपने राज्य के सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके राज्य में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया था और राजा ने अपनी दरबारी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए नृत्य, संगीत और कई अन्य मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन किया। उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए एक प्रसिद्ध नर्तकी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। राजा, जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर था, ने यह उत्सव अपने प्रिय गुरु और अन्य राजाओं के साथ मनाने का निर्णय लिया। नर्तकी ने रात भर अपने नृत्य से सबको मोहित कर दिया। उसकी कला में ऐसा आकर्षण था कि कोई भी व्यक्ति खुद को उसकी नृत्य की लय से बाहर नहीं कर सकता था। रात का समय था जब ब्रह्म बेला सुबह का समय आ गया। तबला वादक, जो अत्यधिक थक चुका था, धीरे धीरे ऊँघने लगा। यह देखकर नर्तकी ने एक प्रेरणादायक दोहा गाया। घनी काई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं न कलंक लगाए। यह दोहा जीवन के हर पल के महत्व को समझाता है। यह बताता है कि समय का एक पल भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस दोहे का गहरा असर हुआ और तबला वादक तुरंत सतर्क हो गया और पूरे जोश से फिर से तबला बजाने लगा। नर्तकी का यह सरल लेकिन गहरा संदेश सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग प्रभावित हो गए। राजा का युवा पुत्र, जो पहले सिंहासन की लालसा में था, नर्तकी को देखकर तुरंत अपना मुकुट उतार कर उसे भेंट कर दिया। उसने कहा, आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दी है। राजकुमारी भी आई और उसने अपना हार नर्तकी को दे दिया। उसने कहा, इस दोहे ने मेरे जीवन का दृष्टिकोण बदल दिया है। अब मुझे समझ में आया कि धैर्य और समय का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। गुरुजी ने भी नर्तकी के लिए स्वर्ण मुद्राओं की थैली दी और कहा, तुमने मुझे सिखाया है कि जीवन के बाकी समय में ईश्वर की भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। राजा यह देखकर क्रोधित हो उठा और नर्तकी को डांटते हुए बोला, तुमने एक दोहे के बल पर सबको लूट लिया। लेकिन गुरुजी ने राजा को शांत करते हुए कहा, राजन, यह नर्तकी नहीं बल्कि इसका दोहा है जिसने हमें जागरूक किया है। जीवन में जो समय बचा है उसका सही उपयोग ही सबसे महत्वपूर्ण है। राजकुमार ने राजा से कहा, पिताजी, मैं आज सिपाहियों के साथ मिलकर आपको मारने का विचार कर रहा था ताकि मैं सिंहासन पा सकूं, लेकिन इस दोहे ने मुझे यह समझाया कि समय का सही उपयोग करना कितना जरूरी है। अब मैं अपना मुकुट आपके पास वापस करता हूं। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं महावत के साथ भागने की योजना बना चुकी थी, लेकिन अब मैंने धैर्य रखने का फैसला किया है। मैं अपना हार नर्तकी को सौंपती हूँ। राजा ने इन शब्दों को सुना और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, अब तुम इस राज्य के राजा हो। और राजकुमारी से कहा, बेटी, दरबार में आए राजकुमारों में से जिसे तुम्हारा हृदय स्वीकार करें, उससे विवाह करो। यह सब देखकर नर्तकी भी चकित रह गई। उसने सोचा, मेरे एक दोहे ने सबका जीवन बदल दिया, लेकिन मैं खुद नृत्य में ही लिप्त हूँ। उसने सोचा कि अब से वह नृत्य नहीं करेगी बल्कि भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाएगी। यह कहानी राजा और नर्तकी की नहीं बल्कि हम सभी की है। जीवन का समय बहुत तेजी से गुजरता है और हमें इसे सार्थक बनाने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारी आत्मा को शांति दे और दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समय अनमोल है और उसे सही दिशा में लगाकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि जीवन में समय का महत्व अत्यधिक है और हमें इसे सार्थक कार्यों में व्यतीत करना चाहिए। नर्तकी के द्वारा गाया गया सरल लेकिन गहरे अर्थ वाला दोहा सभी को जीवन का सही उद्देश्य समझाने में सक्षम हुआ। राजा, युवराज, राजकुमारी और गुरुजी ने अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदला और यह सीखा कि जीवन के बचे हुए समय में ईश्वर की भक्ति और अच्छाई की ओर बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा मिलती है कि समय का सही उपयोग, आंतरिक परिवर्तन
और अच्छे कार्यों में संलग्न होना ही जीवन को सार्थक बनाता है। राजा ने अपने सिंहासन को त्याग कर तपस्या और भक्ति का मार्ग अपनाया और नर्तकी ने नृत्य छोड़कर भगवान की भक्ति को अपना लिया। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को सही दिशा में लगाकर एक बेहतर और संतुलित जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, वीडियो को अभी अभी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।